टेंथ के मैथमेटिक्स में तू लोग पढ़ रहे हो सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3। ये 2011 से 2025 तक का सॉल्यूशंस है, जिसको बना लेने का अर्थ है इसी टाइप का पूछता है, अनेक टाइप का दिया हुआ रहता है। तो ये 14-15 साल का बना लोगे तो आने वाले समय में कोऑर्डिनेट का एक एक प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव वाला बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु -6 -7 का कोटि है तो किसी भी बिंदु का x नियामक पहले लिखा जाता है, y नियामक बाद में। तो x नियामक -6, y नियामक -7। इसमें पूछ रहा है निम्न मतलब बिंदु का कोटि है, तो कोटि और दूसरा क्या होता है, भुज। तो कोटि लिखेंगे, एक और भुज लिखेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये बच्चा में वर्णमाला जो होता है क ख ग घ, इसके बाद च छ, और ये भ जो है प फ में आता है, तो पहले क तब भ। इसी तरह पहले x, इसके बाद न y आता है। तो अब तिरछा गुना कर दो, इसका मतलब x वाला मान कहलाएगा भुज, या x एक्सिस को कहेंगे भुज। कोटि y वाला कहलाएगा मान कोटि, या y एक्सिस को कोटि कहेंगे। ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, समझी बात। ABCD में पहले x की पहले y, पहले x आता है और तब y। और देखो कोटि अब भुज, पहले क पढ़ी है न क ख में, अब भ प फ में है, तो पहले क तब भ, पहले x तब y। तो इसको ऐसे तिरछा गुना कर लेना। भुज का अर्थ है x नियामक, कोटि का अर्थ है y नियामक। भुज का अर्थ है x एक्सिस, कोटि का अर्थ है y एक्सिस। अब इसमें देखो कह रहा है बिंदु, कोई बिंदु मान लो A है जिसका x नियामक -6 y नियामक -7, तो x का ये मान हुआ, तो यानी ये हो गया भुज। और ये y नियामक हुआ, पहले x नियामक तब y नियामक, तो y वाला कहलाता है कोटि, तो ये हो गया कोटि। अब प्रश्न में कह रहा है का कोटि है, कोटि हो गया -7, तो सी आंसर होगा। समझ गया न कैसे। 18वां, तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक से देखो। x अक्ष का समीकरण है, अगर हम लोगों को दिया जाए x बराबर 5 का ग्राफ खींचे, तो वास्तव में x बराबर 5 समीकरण है कि नहीं है, बोलो तो। है ना समीकरण। इसका अर्थ है इस समीकरण का ग्राफ खींचे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, +5 को पीछे लाएंगे -5 बराबर 0। एक समीकरण है, ये एक समीकरण है। तो दिया है x एक्सिस का समीकरण है, तो x पहले x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु। इतना तो सबको ज्ञात है। x अक्ष का समीकरण है, x बराबर अगर 0 ले तो x बराबर 0 का ग्राफ कैसे खींचेंगे। ये हुआ 1 2 3 4, यहाँ 0 हुआ, 1 रहता तो y एक्सिस के समानांतर खींचते, x बराबर 0, तो 0 यही है, तो y एक्सिस के समानांतर नहीं, लेकिन y एक्सिस पर ही लीड या मान लो पेंसिल का ग्राफ पर ये डबल लाइनिंग दे देंगे। ये हो गया x बराबर 0 का ग्राफ। x अक्ष का समीकरण है, ये y अक्ष है, y एक्सिस है, इसीलिए ये y एक्सिस का समीकरण हुआ। समझते चलो। x बराबर 0, y एक्सिस पर रिपीट करना पड़ा ना, x बराबर 0 लेने पर
इसे y एक्सिस का समीकरण कहेंगे। दूसरा विकल्प है y बराबर 0। अगर y बराबर 0 हो तो y का मान यहाँ 1 2 3 4, तो y का मान 1 यहाँ प्लस 1 प्लस 2 y एक्सिस पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर, तो मूल बिंदु पर y बराबर 0 होगा y बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। अगर 1 का खींचना रहता तो यहाँ पर ऐसे करते, 2 में x एक्सिस के समानांतर लिखते हैं, y बराबर 0 है तो यहाँ, और x एक्सिस पर ये रिपीट कर दो, तो यही हो गया y बराबर 0 का ग्राफ। तीसरा विकल्प यही सही होगा। ये तीसरा x बराबर y यानी x y बराबर है। अगर x बराबर 3 तो y बराबर पर भी 3, x बराबर 2 तो y बराबर 2। मान लो x बराबर 2 तो y बराबर 2 होगा, तो 2 और 2 का x का मान 2 1 2 ऐसे आएगा। y बराबर 2 तो कटान बिंदु यहाँ आएगा। ये बिंदु न तो x एक्सिस पर है न y एक्सिस पर है, इसीलिए ये विकल्प गलत है। जैसे पहला गलत हुआ, दूसरा ये सही है, तीसरा गलत है ना। इनमें से कोई नहीं बी होगा। कैसे होगा, कारण समझ गया ना सब। अगला क्वेश्चन है y बराबर 10 का आलेख मतलब ग्राफ कैसी सरल रेखा होगी। तो y बराबर 10 का ग्राफ खींचो, कैसा होता है सरल रेखा। तो ये x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस ये हो गया y एक्सिस, यहाँ मूल बिंदु। तो देखो y बराबर 10 का मतलब प्लस 10, तो y एक्सिस पर y का मान प्लस में मूल बिंदु से ऊपर की ओर लिखाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बिंदु हुआ। x एक्सिस के समानांतर रेखा खींच देंगे तो ये हो गया y बराबर 10 का ग्राफ। अब प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन नंबर 19, y बराबर 10 का ग्राफ कैसी सरल रेखा होगी। तो ये तो कैसी सरल रेखा है, तो विकल्प में x अक्ष के समानांतर, यानी ये x एक्सिस है इसके समानांतर, तो ये होगा ही, क्योंकि ग्राफ में हर एक रेखा एक दूसरे के समानांतर होता है। x एक्सिस के समानांतर इधर, y एक्सिस के समानांतर। तो y बराबर 10 का जो ये सरल रेखा प्राप्त हो गया है, ये x एक्सिस के समानांतर है ना, तो ये पहला ही विकल्प सही है। कहता है y अक्ष के समानांतर, तो ये तो y अक्ष को काट रहा है इस बिंदु पर, तो दूसरा गलत है। तीसरा मूल बिंदु से जाती हुई, तो मूल बिंदु से ये नहीं जा रहा है, ये इस बिंदु से x एक्सिस के समानांतर जा रहा है। इनमें से कोई नहीं, तो 19 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये 19 है, ये 20। बिंदु 4.5 6.5, यानी कोई बिंदु है मान लो B, x नियामक है 4.5, y नियामक 6.5। किस क्वाड्रेंट में है, यानी किस पाद में ये स्थित है। ये सब क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन जो है ना, थ्योरी पढ़ लोगे तो बहुत आसान होता है। ये बिंदु B 20वां किस क्वाड्रेंट में है, तो x एक्सिस y एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हुआ प्रथम पाद, द्वितीय क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ। तो दो तरीका है,
पहला तरीका तो लोग याद करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में भी x, ये चौथे में भी x का मान प्लस होता है। y एक्सिस के बाईं ओर इसमें x माइनस, इसमें भी x माइनस, x नियामक। फिर आओ y नियामक में x एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर y का मान प्लस, यानी फर्स्ट और सेकंड में प्लस, x एक्सिस के नीचे y का मान माइनस। अगर इसका अध्ययन अच्छा से कर लोगे तो ये क्वेश्चन सब तुरंत बनेगा। अब देखो ये x नियामक है, ये y नियामक है, ये प्लस 4.5 है न जी, ये प्लस 6.5, यानी x भी प्लस y भी प्लस, x भी प्लस y भी प्लस। देख लो यहाँ x माइनस y प्लस, दोनों माइनस, यहाँ x प्लस y माइनस। इसका मतलब है ये बिंदु जो है, ये बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका है डायरेक्ट ग्राफे खींच लो। अब ये x का मान है, पहला मान x नियामक, तो x बराबर 4.5, y बराबर 6.5। इसका ग्राफ खींच कर देखते हैं जो ये बिंदु किस में आता है। x बराबर 4.5, तो x एक्सिस पर मूल बिंदु से धनात्मक मान दाईं ओर लेंगे, तो x बराबर 4.5। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हुआ, ये 5 है, ये 4.5, यानी 4 रुपया 50 पैसा कहाँ पर है, 4 रुपया और 5 रुपया के ठीक बीच में होगा 4.5 रुपया। तो ये बिंदु हुआ। तो ये ऐसे फिलहाल सीधा मान करके चलो। y बराबर 6.5 प्लस में है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 7, ये हुआ 6, तो 6 और 7, 6 रुपया 7 रुपया के बीच में 6 रुपया 50 पैसा है, तो ठीक बीच में हुआ यहाँ पर ये बिंदु। अब ये कटान बिंदु को A मान लो, तो इसका x नियामक 4.5, y नियामक 6.5। किसी भी बिंदु के दो नियामक होते हैं, पहला x दूसरा y, x पहले लिखाता है y आगे। तो ये बिंदु A किस क्वाड्रेंट में है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हुआ फोर्थ। तो दो तरीका हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बिंदु है। तो क्या आंसर में 20 फर्स्ट होगा, ये है न क्वेश्चन। तो प्रथम पाद क्वेश्चन नंबर 21, बिंदुएं 4 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित हैं, यानी स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो एक नज़र में देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा पहली बार, लेकिन ग्राफ खींचोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। दो बिंदु है, पहला बिंदु 4 6, नाम रख दो A, x नियामक 4 y नियामक 6। दूसरा बिंदु है B, x नियामक -4 y नियामक -6। ये दोनों बिंदु स्थित हैं। अवस्थित का मतलब स्थित, आखिर है कहाँ, कहाँ पर स्थित है। इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे जो आखिर ये दोनों बिंदु है कहाँ। तो x एक्सिस y एक्सिस, पहले बिंदु A 4, x नियामक 4 y नियामक 6।
तो 4 x नियामक 1 2 3 4, x बराबर 4 y बराबर 6, 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु प्राप्त हुआ A, जिसका x नियामक 4 y नियामक 6। बिंदु B का x बराबर -4 और y बराबर -6, तो -1 -2 -3 -4, y बराबर -6, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये चलो B बिंदु है, x नियामक -4 -6। अब क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। 21वां बिंदु A 4 6, यानी ये बिंदु A और फिर दूसरा हो गया B, दोनों अवस्थित है। तो एक तो फर्स्ट में है क्वाड्रेंट में, एक तो थर्ड में। विकल्प पर जाओ, y एक्सिस पर A और B y एक्सिस पर नहीं स्थित है, इसका मतलब पहला गलत है, यह है पहला गलत है। दूसरा x एक्सिस पर, x एक्सिस ये है, इस पर न तो A स्थित है न B, इसका मतलब दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा x अक्ष के एक ओर, x एक्सिस के एक ओर, तो ये जो x एक्सिस है इसके एक ओर तो एक ठो बिंदु है, दूसरे ओर है B, इसका मतलब ये भी गलत है। जब 4 में से 3 गलत हो तो चौथा देखो ही नहीं, आंख मान कर सही, मुंद कर सही कर दो, यानी इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये सही है। क्यों होगा डी आंसर? अच्छी तरह तू लोग समझ रहे हो ना, एक को छोड़कर बाकी सब समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, बिंदु -12 -18, कोई बिंदु B है, -12 -18, x नियामक -12 y नियामक -18 का भुज है। तो कोटि और भुज की बात आ गई, तो कोटि क के बाद फ, प में, तो भुज पहले x तब y, तिरछा गुना करो। भुज को x नियामक को भुज कहेंगे, y नियामक को कोटि कहेंगे। x एक्सिस को भुज कहा जाता है रियल में, y एक्सिस को कोटि, और इसी के क्रम में x नियामक को भुज, y नियामक को कोटि। 22 क्वेश्चन है, ये बिंदु का भुज है, तो भुज हो गया x, यानी ये -12, पहले x और y, समझा ना इसको? तो ये हो गया 22 का A। 23 निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन हैं? तो मूल बिंदु का नियामक भूलने वाला नहीं न है। ऑरिजिन पॉइंट का नियामक हमेशा x नियामक भी शून्य, y नियामक भी शून्य। x एक्सिस y एक्सिस, ये मूल बिंदु यहाँ से x का मान 0 कहाँ पर होगा बोलो तो? यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, तो यहाँ 0 होगा। y का मान 0, यहाँ 0 होगा, y का मान यहाँ 1, यहाँ 2। तो मूल बिंदु जो होता है इसका x नियामक भी 0, y नियामक भी 0, क्योंकि मूल बिंदु से ही दाईं ओर x का मान की गिनती शुरू होती है, 1 यानी +1 +2, पीछे ये 0, 0 के पीछे -1, 0 के आगे +1 होता है ना। तो ये मूल बिंदु पर x का मान 0 होगा, y का मान भी 0 होगा, क्योंकि y यहाँ 0, तो यहाँ +1 +2, फिर यहाँ पर -1 -2, ऐसे करके चले जाओ।
तो याद रखना मूल बिंदु का नियामक x नियामक भी शून्य और y नियामक भी शून्य। कैसमा था? तो नंबर बी। 24 y एक्सिस पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y एक्सिस पर, तो एक ग्राफ में पहले x एक्सिस y एक्सिस खींचेंगे। ये मूल बिंदु, तो y एक्सिस पर, y अक्ष पर यानी इस पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो भुज के बारे में लिख लो, पहले कोटि लिखो और इसके बाद भुज लिखो, फिर x नियामक या x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस को भुज कहेंगे तिरछा गुना, y एक्सिस को कोटि कहेंगे। तो y एक्सिस की चर्चा की जा रही है। x बराबर मान लो 0 है। क्वेश्चन में है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। भुज का मतलब हो गया x नियामक, यानी x नियामक को हम लोग भुज कहेंगे। कहता है भुज यानी y एक्सिस पर x नियामक का मान कितना होता है, यानी भुज कितना होता है। तो मूल बिंदु y एक्सिस पर x बराबर 0 का मान खींचेंगे, x बराबर 1 का मान खींचेंगे, तो अलग अलग हो जाएगा ना। यहाँ ये 1 हुआ तो ऐसे मान लो सरल रेखा खींचेंगे। ये y एक्सिस पर x का क्या मान होता है, याद करो थ्योरी। y एक्सिस पर x बराबर 0 लेंगे तो 0 यहाँ पर लेंगे, तो 1 लेना है यहाँ लेंगे, 1 लेंगे तो y एक्सिस के समानांतर, x का मान 0 लेंगे तो y एक्सिस पर रिपीट करेंगे पंक्ति को। तो इस रेखा पर तो कहीं से भी मान x का शून्य ही होगा। मान लो ये तुमको 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से भी 3 किलोमीटर होगा, तो 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी x का मान 0 जो है y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। इसी तरह x एक्सिस पर x एक्सिस पर y का मान 0, y एक्सिस पर x का मान 0। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज यानी x का मान कितना होता है, तो 0 होता है। इस पार्ट में 24 क्वेश्चन तक रहने दो, पार्ट 4 में आगे से शुरू होगा।